इतिहास को जानने के स्रोत के बाद दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण मतलब क्या है? पाषाण काल, पाषाण काल किसे कहते हैं? पत्थर का काल मीन्स समय। पत्थर का काल कहिए या पत्थर का समय कहिए, मतलब वो समय जब मानव का पूरा जीवन और अस्तित्व, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी किस पर डिपेंड थी? पत्थर पर। किस पर? पूरी तरह से पत्थर पर निर्भर थी। तो आप कहोगे पत्थर पर कैसे निर्भर थी भाई? पत्थर पर कैसे निर्भर थी? पत्थर की चट्टानों में वो रहता था, किसी भी जंगली जानवर से बचने के लिए हथियार के रूप में पत्थर रखता था। और पेट भरना है तो किसी जानवर को मारना है तो वो भी किससे मारेगा? पत्थर से मारेगा। मतलब मानव के जीवन का वो समय जब वो पूरी तरह से उसका अस्तित्व या उसका जीवन पत्थर पर निर्भर था, वो समय कहलाता है पाषाण काल। ठीक है। आदि मानव रक्षा और भोजन के लिए पत्थर पर निर्भर था, इसलिए उस समय के काल को हम लोग पाषाण काल या पत्थर का काल कहते हैं। पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। थोड़ा ब्रीफ में थोड़ा समझेंगे कि पुरा पाषाण काल में क्या था। पुरा पाषाण काल में उसके बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ था, इसीलिए वो शिकार और इसके लिए बड़े बड़े भारी भारी पत्थरों का इस्तेमाल करता था। बस वो ये सोचता था कि वो ज्यादा बड़ा है और उसके ऊपर गिर जाएगा तो वो मर जाएगा। वो ये नहीं सोचता था कि अगर ये हथियार नुकीला हो तो जब उसको जाके लगेगा तो ज्यादा चोट करेगा, क्योंकि उसके मस्तिष्क का उतना विकास नहीं हुआ था। तो उसके हथियार कैसे थे? बड़े आकार के और बेडौल औजार थे। पूरी तरह से उसका जो जीवन था वो किस पर निर्भर था बेटा? शिकार पर निर्भर था। वो रहता कहाँ था? खुले आकाश के नीचे, नदी और झीलों के किनारे। उस समय उसको इतना विवेक नहीं था कि मैं बारिश में भीगूंगा या क्या होगा। ज्यादा भीगता, ठंड लगती तो हल्का फुल्का एहसास होता था तो वो चट्टानों वट्टानों के सहारे से जाकर के खड़ा हो जाता था। आज भी आपने देखा होगा कि जिस कोई मनुष्य या कोई भी आदमी अगर वो पागल होता है ना, मेंटल होता है या पागल जैसी स्थिति में भी होता है, तो वो बारिश में भीग रहा है तो भीग ही रहा है, उसको नहीं एहसास होता कि मैं भीग रहा हूं। धूप में अगर घूम रहा है तो घूम ही रहा है। तुमने देखा होगा कई बार आप लोग में से ही अगर गर्मी में धूप में बाहर घूमते रहते तो मम्मी क्या कहती है? अंदर आ जा, कहते पागलों की तरह घूम रहा है, बोलती ना मम्मी। इसका मतलब है कि वो जानते हैं कि जो पागल होता है उसकी चूंकि बुद्धि काम नहीं करती तो उसकी संवेदनशीलताएं भी कम काम करती हैं। उसकी संवेदनशीलता काम नहीं करती तो उसको पता ही नहीं चलता कि सर्दी पड़ रही है कि गर्मी पड़ रही है, उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो उसको भी नहीं पता होता था, खुले आकाश में रख के नीचे रहता था, मतलब कहीं भी पड़ा है, दिमाग उसका काम करता नहीं था, खुले आकाश के नीचे रहता था, नदी के किनारे पड़ा रहता था, पूरी तरह से शिकार पर निर्भर था। लेकिन इस काल की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है क्या है? वो है आग की खोज। क्या है? आग की खोज। आग की खोज इस कालखंड की सबसे क्या है? प्रमुख खोजों में से एक। कैसे हुई आग की खोज? पत्थर के किनारे बैठा हुआ, मतलब कहीं बैठा हुआ था, पत्थरों में पत्थर मार रहा, वो चिंगारी उठी, वो जो आसपास सूखे घास पत्ते थे उनमें आग लग गई। आग लग गई तो जब ठंड लग रही होगी बाई चांस उसको, तो उसे गर्माहट महसूस हुई। उसने कहा यार यार ऐसा हो तो ये 2 पत्थर मारो, आग जला लो। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कंपटीशन में भी, छात्रवृत्ति की परीक्षा में भी। आग की खोज निम्नलिखित में से कब हुई? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। मतलब ए, बी, सी इनमें से 3 और एक और कोई भी दे देगा, कुछ भी लिख देगा, ताम्रयुग लिख देगा। आपको क्या करना है? भूलना नहीं है, ध्यान रखना। आग की खोज हुई थी पहले वाले में, मीन सबसे पहले, और पहिए की खोज हुई थी बाद में।
ठीक है ना, ये इस चीज आपको भूलनी नहीं है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, जब वो ट्रॉली और बुग्गी बुग्गी सी उसने बनाना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आग की खोज पुरापाषाण काल में पहले और पहिया बाद में, ऐसे समझिएगा कि आग पहले हो गई और गाड़ी के लिए पहिया बाद में। ठीक है। मध्य पाषाण काल, औजार पहले से छोटे और नुकीले हो गए, मतलब उसका थोड़ा थोड़ा दिमाग काम करने लग गया। अब वो घास फूस जो उसके आसपास उगता था उसमें से दाने बीनता था खाने के लिए, दाने चुनता था, उसी पे निर्भर हो गया। तो क्या बन गया वो? संग्राहक। क्या बना? संग्राहक। मतलब दाने इकट्ठे करता रहता था कि जब बारिश हो गई और तो और घास फूस के मकान बनाना शुरू कर दिया उसने। घास फूस के मकान से गुफा फुफा से उनमें करना शुरू कर दिया और लगभग एक दूसरे के साथ मिलकर रहना भी शुरू कर दिया। और दूसरे जानवरों से रक्षा के लिए या अलर्ट होने के लिए उसने जानवर पालना शुरू करा। तो सबसे पहला जो उसने जानवर पाला तो क्या पाला? ये प्रश्न भी आपके में आता है। देखिए, जो प्रश्न जो ज्यादातर बनते हैं वो मैं इसीलिए मुझे बॉक्स में आपको बताता जा रहा हूं। आदि मानव ने सबसे पहला पशु कौन सा पाला? कुत्ता पाला। ठीक है। और तीसरा है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में देखिए, इसको पढ़िए नवपाषाण काल को। क्या है इसमें? पहिए का आविष्कार इस काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज है, पहिए का आविष्कार। अब क्या हुआ? जो मध्य पाषाण काल में मानव संग्राहक था, अब वो क्या बन गया? उत्पादक। मतलब वो जो दाने इकट्ठे करता था कि इनको मैं खा लूंगा बाद में, अब उसने क्या करा कि उनको जमीन में गाड़ना शुरू कर दिया। मतलब जब पत्ते सड़बड़ के जमीन में मिलने लगे तो जमीन कैसे होने लगी? उपजाऊ। जमीन उपजाऊ होने लगी, और जमीन जब उपजाऊ होने लगी तो वो दाने जब उसमें जमीन में वापस दोबारा जाते थे तो वहीं पर उग आते थे। जैसे गेहूं, जौ, ये दोबारा उगे आते थे तो कहता यार इसमें तो मेरे पास थोड़े से थे, मैंने जमीन में डाल दिए, बहुत सारे निकल आए। तो उससे क्या हुआ? उसे लगा कि यार ये अगर जो दाने ना इसको जमीन में दोबारा वापस गाड़ दें तो उससे बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब क्या बन गया बेटा? वो उत्पादक बन गया। मतलब खेती करना शुरू कर दिया उसने। अब खेती के लिए तो औजार भी चाहिए, तो कुल्हाड़ी, हैंसिया, ऐसे उसने औजार बनाना शुरू कर दिया। अब चूंकि घर बनाना जब रहने लगे तो घर बनाना शुरू कर दिया, घर में रहने लगा, बर्तन भाड़े बनाने लगा, जरूरत की चीजें बनाने लगा। धातुओं का प्रयोग, मतलब अब हथियारों में जो हथियार बनाता था उसने क्या करा कि लकड़ी और पत्थरों के आगे उसने धातु लगाना शुरू कर दिया। तांबा, क्या? तांबे का इस्तेमाल कर दिया। पहाड़ों और चट्टानों में जो तांबा मिलता वो आग में जैसे गल जाता तो वो पिघल जाता था। तो उसने कहा कि इसका मतलब इसको आग में डालें तो ये पिघल जाता है, आग में डालें तो पिघल जाता है। तो फिर इससे कोई भी आकार हम दे सकते हैं, कोई भी एक जैसे गड्ढा खोदा, जो आकार दिया, मान लीजिए उसने ऐसे तीर जैसा आकार दे दिया, गड्ढा कर दिया और उसमें पिघला हुआ तांबा डाल दिया तो वो ऐसे ही आकार बन गया। क्यों भाई? ऐसा ही आकार बन गया। और फिर जब टाइट हो गया तो उसने उसके आगे लगाना शुरू कर दिया, हथियारों के आगे। अब उससे क्या हुआ? उसके हथियार बहुत हल्के हो गए, बहुत हल्के होने लगे, नुकीले होने लगे। और तो और इसीलिए इस युग को ताम्र युग भी कहा जाता है, क्योंकि तांबे का बहुत ज्यादा प्रयोग कर दिया। एक चीज है ना ये, और क्या? तांबे के साथ में, तांबे के साथ साथ जस्ता मिला करके उसने कांसे का प्रयोग करना शुरू कर दिया। क्या? कांसे का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो ये आपके तीनों क्या ये पाषाण काल के बारे में है। इसमें अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो बहुत छोटा चैप्टर कुछ है, इसमें कुछ खास नहीं है। बताइए, कुछ पूछना है? देखिए इतना सही है, बस ज्यादा नहीं है। सब क्लियर? ठीक।